दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब में अब एक चीज़ का फ़र्क वाज़ेह है। यानी तुर्की अब सल्तनत उस्मानिया के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है और इस्लामी सीरीज़ बनाकर दुनिया को सल्तनत उस्मानिया और इस्लाम का असल चेहरा दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब दिन ब दिन अपने मुल्क में फहाशी को प्रमोट करने में लगा हुआ है। यानी इस सारे अमल में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इतना ही शामिल है कि जितना कोई परफॉर्मेंस करने वाला शख्स शामिल हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ सऊदी अरब के रियाद सीज़न में वो फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद सीज़न में कॉन्सर्ट्स के ज़रिए फहाशी, बेहयाई और इस सरजमीन की तौहीन का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो कि सऊदी अरेबिया जैसी मुक़द्दस सरजमीन से सुनने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इस वक्त आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अरब सरजमीन पर अल्लाह ताला के गज़ब को कैसे ललकारा जा रहा है। दोस्तों, कितनी ही हैरत की बात है कि जिस सरजमीन की लोग इस्लाम के लिए मिसाल देते थे वहाँ पर अब इसी सरजमीन को लोग बेहयाई के लिए मिसाल देंगे। यानी इस पाक सरजमीन पर जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सरजमीन है, जहाँ पर आपने और आपके लाखों सहाबा ने दीन को फैलाने के लिए कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी अपनी जान, जो कि दुनिया में उसको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, वो भी दीन की खातिर सहाबा इकराम ने कुर्बान कर दी। क्या इस दिन के लिए कि पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके इस सरजमीन पर गुनाह की दावत दी जाए। इस पाक सरजमीन पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हों, सिनेमा खुल जाएं और हिजाब उतार कर फेंक दिया जाए। एक जानिब तो तुर्की जैसा इस्लामी मुल्क अब सारी फहाशियों को छोड़कर इस्लामी सीरीज़ बनाने में मसरूफ़ है। यानी अर्तुगरुल गाज़ी जैसी सीरीज़ बनाकर तुर्की ने दुनिया को बावर करा दिया कि मुसलमानों की असल शख्सियत क्या है और सल्तनत उस्मानिया और दीगर मुसलमान जंगजू हुक्मरान अयाश नहीं थे, बल्कि कैसे उन्होंने अल्लाह की मदद से दुनिया पर अपनी हुकूमत की। दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी भी अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के अदाकारों को लोग इतनी ही इज्जत देते हैं जैसे यही असल अर्तुगरुल गाज़ी हो। और एंगन अल्तान का भी यही कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत इसी इस्लामी सीरीज़ से ही मिली है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब जैसा इस्लामी मुल्क जहाँ अल्लाह ताला का घर यानी काबतुल्लाह और मदीनातुल मुनव्वरा जैसी पाक सरजमीन है, वहाँ पर ऐसी बेहुदा कॉन्सर्ट्स किए जा रहे हैं जिनको देखकर आप सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हाल ही में तबलीगी जमात पर भी पाबंदी आयद कर दी। दोस्तों, पिछले 2 सालों से हज और उम्रा को बैन कर रखा है और इतनी सख्ती की जा रही है कि जैसे असल बीमारी तो हाजियों की वजह से ही फैलती है, या नाउज़ बिल्लाह खाना काबा या मदीनातुल मुनव्वरा से फैल रही हो। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब इन बेहुदा कॉन्सर्ट्स को तो ऐसे चलाया जा रहा है जैसे किसी बीमारी का नामो निशान तक ना हो। तबलीगी जमात पर भी पाबंदी लगाने का सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि सऊदिया अब आए रोज़ ऐसे फहाशी भरे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करवाती रहेगी। तो इस चीज़ को तबलीगी जमात या कोई भी मुसलमान अच्छा नहीं जानेगा, तो मोहम्मद बिन सलमान ने तबलीगी जमात पर ही पाबंदी लगा दी ताकि हमें कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो। यानी इनके मुताबिक ये तबलीगी जमात वाले दीन की खिदमत नहीं बल्कि लोगों को असल तौहीद से भटका रहे थे। जबकि दूसरी जानिब से सलमान खान जैसे अदाकार दीन की क्या खिदमत कर रहे हैं वो भी साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, सलमान खान के इसी कॉन्सर्ट के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग मौजूद थे, जिसको खुद मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया मुस्लिम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है, हत्ता कि इसकी पॉलिसीज़ का पूरी इस्लामी दुनिया के मुसलमानों पर भी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इस तरह तो पूरी दुनिया में मुसलमानों को कोई गैर मुस्लिम भी तबाह न कर सकता जितना ये अरब ममालिक कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए सल्तनत उस्मानिया से हिजाज मुक़द्दस को हासिल किया गया था कि यहूदियों के ये मोहरे मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए अरब सरजमीन पर इस्लाम का सिफाया कर सकें और सऊदी अरब के झंडे जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसकी इस तरह से तौहीन कर सकें, इनकी आने वाली नस्लों को सेकुलर बना सकें, जो कि वो कर रहे हैं और इसमें ये शख्स पूरी तरह मेहनत कर रहा है। यानी सऊदीया में खुलेआम फहाशी को प्रमोट करने में सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स का हाथ है जिसने अपनी तालीम भी मगरिब में हासिल की हो और एक प्रॉपर एजेंडे के तहत ये सारा काम कर रहा हो।
دوستو اب تو ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں سعودی عرب کی جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ دوستو یہ سب کچھ یہودیوں کی سازش کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے وہ جگہ یعنی سعودی عرب میں موجود مکہ اور مدینہ۔ کیونکہ دوستو مسلمانوں کو تباہ کرنے کا یہ طریقہ جو ڈھونڈا گیا ہے اس میں کافی حد تک کافر کامیاب ہو گیا ہے۔ دوستو اس سب کھیل تماشے کو دیکھ کر ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ سعودی عرب بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ دوستو 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور اس صورت میں سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر سے قائم ہوگی، جو کہ یقیناً سعودی عرب نہیں چاہے گا۔ تو سعودی عرب اپنے ساتھ تمام کفار کو ملا کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ 2023 میں کسی بھی طریقے سے ترکی کو شکست دے دیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔